अब जब हमें ये पता चल गया है कि Next.js प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है और उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अब समय आ गया है कि हम Next.js द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न फीचर्स में गहराई से जाएं। इस सेक्शन में हम Next.js के राउटिंग फीचर का अन्वेषण करेंगे, विशेष रूप से ऐप राउटर पर ध्यान केंद्रित करते हुए। Next.js एक फाइल सिस्टम आधारित राउटिंग मैकेनिज्म को लागू करता है, जहां ब्राउज़र में एक्सेस किए जाने वाले URL पथ आपके कोडबेस के फाइल्स और फोल्डर्स द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब आइए कोड में उतरते हैं और एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। मैंने VS कोड ओपन किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने npx create next app at latest कमांड का उपयोग करके एक नया Next.js प्रोजेक्ट बनाया है और प्रोजेक्ट का नाम Hello World रखा है। एक बार जब ये कमांड सफलतापूर्वक चल जाती है तो आपका प्रोजेक्ट मेरी तरह दिखेगा। प्रोजेक्ट को ओपन करें और सोर्स फोल्डर पर जाएं। एक नई शुरुआत के लिए ऐप फोल्डर को डिलीट कर दें, क्योंकि हम Next.js में राउट्स बनाना शुरू से सीखेंगे। अब मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि Next.js में फाइल आधारित राउटिंग मैकेनिज्म है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमारी ऐप की हर फाइल एक रूट से संबंधित होती है? नहीं। अगर आपको इंट्रो वीडियो से याद हो तो मैंने बताया था कि Next.js एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां हमें कुछ कन्वेंशंस का पालन करना पड़ता है। राउटिंग एक ऐसा फीचर है जहां हमें Next.js के द्वारा दिए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। Next.js राउटिंग के कन्वेंशंस क्या है? आइए इसे कुछ अलग अलग उदाहरणों के साथ समझते हैं। सबसे पहले सभी रूट्स को ऐप फोल्डर के अंदर रखा जाना चाहिए। दूसरा, हर फाइल जो एक रूट को दर्शाती है उसका नाम page.js या page.tsx होना चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप टाइपस्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। तीसरा, हर फोल्डर ब्राउज़र URL में एक हिस्से सेगमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। जब इन रूल्स को फॉलो किया जाता है तो फाइल अपने आप एक रूट बन जाती है। अब पहले सिनेरियो के लिए हम एक ऐसा रूट जोड़ेंगे जिसे तब रेंडर किया जाना चाहिए जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर जाता है। हमारी वेबसाइट बेशक लोकल होस्ट 3000 पर चल रही है, इसलिए अगर यूज़र लोकल होस्ट 3000 पर जाता है तो हम एक मैसेज वेलकम दिखाना चाहते हैं। चलिए वापस VS कोड पर चलते हैं और इस सिनेरियो को लागू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रूल जिसे आपको जानना चाहिए यह है कि डिफ़ॉल्ट रूप से सभी राउट्स को ऐप नाम के एक फोल्डर में रखा जाना चाहिए जो सोर्स फोल्डर के अंदर होगा। चलिए सोर्स फोल्डर के अंदर एक नया ऐप फोल्डर बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल यह कि हर फाइल जो ब्राउज़र में एक राउट को दर्शाती है उसका नाम page.tsx होना चाहिए। पेज फाइल का नाम है और tsx फाइल का एक्सटेंशन है। ऐप फोल्डर के अंदर हम page.tsx फाइल बनाएंगे। इस फाइल में मैं एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होम रिटर्न वेलकम पेज। यहाँ हम h1 टैग में वेलकम पेज का टेक्स्ट रेंडर करेंगे। आप टेक्स्ट कुछ भी रख सकते हैं, उदाहरण के लिए वेलकम पेज। और यकीन मानिए हमने अपना पहला रूट Next.js में बना लिया है। अब हम कमांड npm run dev चला सकते हैं और जब आप लोकल होस्ट 3000 खोलेंगे तो आपको वेलकम पेज का टेक्स्ट दिखाई देगा। तो ये पहला पॉइंट है जिसे Next.js में राउटिंग के बारे में याद रखना चाहिए। ऐप फोल्डर के अंदर की page.tsx फाइल आपके डोमेन के रूट से मैप हो जाती है। पहला सिनेरियो सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले चलिए layout.tsx पर चर्चा करते हैं। हालांकि हमने layout.tsx फाइल को ऐप फोल्डर के साथ डिलीट कर दिया था, लेकिन जब हम रूट को लोड करते हैं तो Next.js इसे अपने आप फिर से क्रिएट कर देता है। हम फ्यूचर वीडियो में layout.tsx को विस्तार से कवर करेंगे, लेकिन इस फाइल का मैजिकली बनना महत्वपूर्ण है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए दूसरे सिनेरियो की ओर बढ़ते हैं। इस सिनेरियो में हमें 2 एडिशनल रूट्स की आवश्यकता होगी। पहला रूट तब रेंडर होगा जब यूजर्स अबाउट पेज पर जाएगा और दूसरा रूट तब रेंडर होगा जब यूजर्स प्रोफाइल पेज पर जाएगा। अब वापस VS कोड में चलते हैं और ऐप फोल्डर में 2 नए रूट्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर अबाउट बनाऊंगा। इस फोल्डर के अंदर एक नई page.tsx फाइल बनाऊंगा। इस फाइल में मैं एक रिएक्ट कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सपोर्ट करूंगा। इसी तरह एक और फोल्डर प्रोफाइल नाम से ऐप फोल्डर में बनाते हैं। फिर एक नई page.tsx फाइल बनाते हैं। अब अगर आप दोनों फाइलों को सेव करते हैं और ब्राउज़र में वापस जाते हैं तो होम पेज अभी भी रूट पर दिखेगा। हालांकि अगर आप लोकल होस्ट 3000/about पर जाते हैं
तो आपको अबाउट पेज दिखाई देगा। इसी तरह URL को प्रोफाइल पर बदलने से प्रोफाइल पेज रेंडर होगा। दूसरा सिनेरियो अब लागू हो गया है, इसलिए दूसरी बात जिसे ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि रूट्स एक फाइल से जुड़े होते हैं जो ऐप फोल्डर के भीतर फोल्डर के नाम के आधार पर होते हैं। अबाउट फोल्डर के अंदर पेज tsx फाइल्स लाइक अबाउट पर मैप होती है, जबकि प्रोफाइल फोल्डर के अंदर page.tsx फाइल सच प्रोफाइल पर मैप होती है। यहाँ अब तक सीखी गई चीज़ों का एक मूल्यांकन है। पेज tsx जो ऐप फोल्डर के अंदर है वह रूट राउट है और प्रत्येक फोल्डर एक URL सेगमेंट से कॉरेस्पॉन्ड होता है। अगर आप ऐसा URL एंटर करते हैं जो ऐप फोल्डर में किसी फाइल से मेल नहीं खाता है, उदाहरण के लिए /anything, तो Next.js ऑटोमेटिकली 404 नॉट फाउंड देगा। आपको एक्सप्लिसिटली राउट को स्पष्ट रूप से संभालने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि फाइल आधारित राउटिंग की अवधारणा अब आपको अधिक समझ में आ रही होगी। आपको कोड के साथ राउटर को स्थापित और कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी फाइल और फोल्डर संरचना ही रूट्स को निर्धारित करती है। ये Next.js के कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। हमें अभी भी रूटिंग के बारे में और सीखना है, इसलिए अगले वीडियो में जारी रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें ताकि Next.js पर और अधिक इन्फॉर्मेशन मिल सके।